अस्सलामुअलैकुम जी। वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे और मज़े में होंगे। आज हम बनाएंगे एकदम परफेक्ट सुपर टेस्टी चिकन टिक्का रेशा कबाब की रेसिपी। ये हर दावत और हर दस्तरखान की शान है, खसूसन रमज़ान के लिए तो ये एक बेहतरीन सी रेसिपी है। इन्हें आप स्टोर करके भी रख सकते हैं 1 से 1.5 माह के लिए, ये बिल्कुल भी ख़राब नहीं होते। तो कैसे बनाएंगे इन्हें, रेसिपी को एंड तक देखें। अच्छी लगे तो लाइक कर दें, चैनल पे न्यू हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। तो चलें फिर बिस्मिल्लाह पढ़ के रेसिपी बनाना स्टार्ट करते हैं। सुपर टेस्टी चिकन टिक्का रेशा कबाब बनाने के लिए एक पैन में मैंने 4 टेबलस्पून के बराबर ऑयल ऐड कर दिया है। अब इसमें शामिल करेंगे 250 ग्राम के बराबर बोनलेस चिकन। चिकन को हमने फ्राई करना है अनटिल के इसका कलर चेंज हो जाए। चिकन का कलर फ्राई होकर जब वाइट हो जाए तो इसमें हम शामिल कर देंगे 1 टीस्पून के बराबर पिसा हुआ लहसुन और 1 टीस्पून के बराबर पिसा हुआ अदरक। इन्हें हमने चिकन के साथ फ्राई कर लेना है। चिकन को जब हम अदरक और लहसुन के साथ फ्राई करते हैं तो चिकन का फ्लेवर नेक्स्ट लेवल पे चला जाता है। इसकी जो एक ख़ास किस्म की हीक होती है वो बिल्कुल ख़त्म हो जाती है। 1 से 2 मिनट के लिए चिकन को अदरक और लहसुन के साथ फ्राई करने के बाद इसमें हम शामिल करेंगे स्पाइसेस। तो 1 टीस्पून इसमें नमक शामिल कर देंगे और 1 टीस्पून इसमें सुरख मिर्च पाउडर, हाफ टी स्पून इसमें हम हल्दी पाउडर का शामिल करेंगे, 1 टीस्पून इसमें हम धनिया पाउडर और 1 टीस्पून इसमें हम ज़ीरा पाउडर का शामिल कर देंगे। हाफ टी स्पून इसमें मैंने गरम मसाला पाउडर का भी शामिल कर दिया है। 1 टीस्पून इसमें तंदूरी चिकन पाउडर का शामिल करेंगे। आप यहाँ पर किसी भी अच्छी ब्रांड का ऐड कर लें, मैंने यहाँ पर शान का यूज़ किया है। मसालों को हम चिकन के साथ अच्छी तरह से मिला लेंगे ताकि ये यकजान हो जाए। अब हमने चिकन को गलाना है, तो चिकन को गलाने के लिए मैंने यहाँ पर इसमें 2 कप के बराबर पानी शामिल किया है। कवर करेंगे इसे और मीडियम लो फ्लेम पे इसको पका लेंगे 8 से 10 मिनट के लिए, ताकि चिकन अच्छी तरह से टेंडर हो जाए और मसालों का कच्चापन भी ख़त्म हो जाए। तो कवर करके इसको हम पका लेंगे 8 से 10 मिनट के लिए। तो यहाँ पर ऑलमोस्ट चिकन को पकाते हुए मुझे 8 से 10 मिनट हो चुके हैं। तो चेक करेंगे इसे, चिकन माशाल्लाह से परफेक्ट टेंडर हो चुकी है। अब हम इसे श्रेड करेंगे, इसके हमने रेशे रेडी करने हैं। तो चिकन माशाल्लाह से परफेक्ट किस्म की टेंडर है, स्पैचुला से इसके बहुत ही आसानी से रेशे हो जाएंगे। तो यहाँ पर मैंने चिकन को श्रेड कर दिया है और हाई फ्लेम करके इसका सारा मॉइस्चर भी मैंने ड्राई कर दिया है। अब हम इसमें शामिल करेंगे दही। तो 3 टेबलस्पून के बराबर मैंने इसमें दही शामिल की है। 2 अदद हरी मिर्चें बारीक चॉप करके इसमें शामिल कर देंगे। अच्छी तरह से इन्हें हम मिला लेंगे और हाई फ्लेम करके दही का सारा मॉइस्चर हम ड्राई कर देंगे। दही चिकन को ना सिर्फ क्रीमी टेक्सचर देगा बल्कि अंदर तक इसे जूसी भी बना देगा। तो यहाँ पर सिर्फ 2 से 3 मिनट ही लगे हैं। हाई फ्लेम पे दही का सारा पानी मॉइस्चर ड्राई हो गया है। अब हम इसमें शामिल करेंगे आलू। तो ये उबले हुए 2 अदद आलू हैं जिनको मैंने मैश करके ऐड कर दिया है। ख्याल रहे कि यहाँ पर हमने फ्लेम को बिल्कुल लो कर देना है और लो फ्लेम पे ही हमने आलूओं की चिकन के साथ मिक्सिंग करनी है। तो यहाँ पर देखें आलू चिकन के साथ मिक्स होकर बिल्कुल यकजान हो चुके हैं और ये मिक्सचर एक डो की फॉर्म में आके बिल्कुल रेडी हो चुका है। लास्ट एंड फाइनल टच देने के लिए इसमें 2 टेबलस्पून के बराबर फाइन चॉप किया हुआ प्याज ऐड कर देंगे और 2 टेबलस्पून के बराबर इसमें फाइन चॉप किया हुआ हरा धनिया ऐड कर देंगे। अच्छी तरह से इसको मिक्स करेंगे और फ्लेम को बंद करके इसको हम कंप्लीट ठंडा कर लेंगे। मिक्सचर यहाँ पे ठंडा हो चुका है। अब हाथों को ऑयल से ग्रीस कर लेंगे। इस मिक्स का पोर्शन इतना ही हाथों में हमने लेना है जितना बड़ा हमने कबाब रेडी करना है और फिर हाथों से इसको प्रेस करते हुए फ्लैट कर लेंगे। तो देखें यहाँ पर कितना इजी, ये बिल्कुल परफेक्ट शेप में कबाब रेडी हो गया है। इसी तरह से सारे मिक्स के मैंने कबाब बनाकर रेडी कर लिए हैं। इस स्टेज पे आप इन्हें बनाकर फ्रीज करके रख सकते हैं 1 से 1.5 माह के लिए किसी भी एयर टाइट कंटेनर या जिप लॉक बैग में डालकर। ये बिल्कुल भी ख़राब नहीं होंगे। फिर जब भी आपका दिल चाहे इन्हें निकालें, फ्राई करें और गर्मा गर्म सर्व करें। अब इन कबाबों को फ्राई करने के लिए यहाँ पर मैंने 2 अदद अंडे लिए हैं। इसमें मैंने पिंच नमक और पिंच मैंने कुटी लाल मिर्च शामिल कर दी है। अंडों को हमने बहुत ही अच्छी तरह से बीट कर लेना है ताकि कबाबों की कोटिंग बहुत ही फ्लफी सी बने। अगला स्टेप है इन्हें फ्राई करने का।
तो पैन में मैंने ऑयल को पहले से ही गर्म कर लिया है। इन्हें हमने डीप फ्राई नहीं करना, शैलो फ्राई ही हम इनको करेंगे। ऑयल जब प्रॉपर गर्म हो जाए तो 1 बाय 1 कबाबों को अंडे में डिप करके फ्राई होने के लिए पैन में ऐड करते जाएंगे। फ्लेम हमने मीडियम रखना है। मीडियम फ्लेम पे अच्छा खूबसूरत गोल्डन कलर का इनको हम फ्राई करेंगे। 2 से 3 मिनट के बाद जब इनकी एक साइड गोल्डन हो जाए तो साइड को हम पलट लेंगे और दूसरी तरफ से भी अच्छा खूबसूरत गोल्डन कलर आने तक हम इनको फ्राई कर लेंगे। सभी कुछ इसमें कुक्ड है तो हमने सिर्फ इसकी आउटर लेयर को ही क्रिस्पी और गोल्डन करना है। तो मैक्सिमम इनकी फ्राइंग का टाइम 5 से 6 मिनट का है। तो यहाँ पर हमारे सारे कबाब दोनों तरफ से अच्छे खूबसूरत गोल्डन कलर के फ्राई हो चुके हैं। अब हम इनको गरम तेल से निकाल लेंगे और सर्व करेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह कबाब यहाँ पर रेडी हैं और इन्हें मैंने सर्व कर लिया है। इनको मैंने सर्व किया है फ्रेश सैलड और हरी चटनी के साथ, जो कि इनके फ्लेवर को मज़ीद 4 चांद लगा देगी। इनकी लुक को आप चेक करें, देखते ही खाने को मन चाहेगा। इन्हें आप रमज़ान की अफ्तार पार्टी में बनाकर सर्व करें, इंशाल्लाह बहुत ही मज़ा देंगे। रेसिपी ट्राई करें तो अपना फीडबैक मुझे लाजमी शेयर करें कि आप लोगों की ये रेसिपी कैसी बनी। उम्मीद करती हूँ कि आज की रेसिपी आप सभी को पसंद आई होगी। अच्छी लगे तो कमेंट सेक्शन में अपना प्यारा सा फीडबैक ज़रूर शेयर कीजिएगा। चैनल पे न्यू हैं तो सुपर टेस्टी, सुपर इजी और बजट फ्रेंडली रेसिपीज़ के लिए मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। आप सभी का दिल की गहराइयों से बेइंतहा शुक्रिया। आपसे फिर मिलूँगी इंशाल्लाह एक न्यू अफ्तार रेसिपी के साथ। इजाज़त दीजिएगा मुझे। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह निगहबान।